दोस्तों जय हिंद, मैं हूं शम्स तबरेज और आप देख रहे हैं टाइम्स मेल। 31 जनवरी की दोपहर बाद इतने बड़े बड़े जोरदार धमाके हुए ईरान में कि ईरान के कई शहरों में बहुत से धमाकों की खबरें आई हैं और कई इलाके दहल गए हैं। माना तो यहां तक जा रहा है कि ये कहीं ना कहीं इसराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद और सीआईए का हाथ हो सकता है। यह भी माना जा रहा है कि ये जंग की शुरुआत हो सकती है। हालांकि ईरान ने अभी इसे किसी भी तरह के हमले से इनकार किया है। लेकिन गौर करने वाली बात यह है कि ठीक इसी तरह बीते साल जून महीने में इसी जैसी ही घटनाएं हुई थीं। उस वक्त भी ईरान ने शुरू शुरू में इन धमाकों के पीछे दुश्मन देश का हमला होने की बात से इनकार किया था, जबकि अंदर से ही मोसाद के एजेंटों ने बहुत बड़ा कारनामा अंजाम दिया था। लेकिन इस वक्त भी ऐसी ही चीजें देखने को मिल रही हैं। लेकिन ईरानी हुक्काम ने इस तमाम मामले से इनकार किया है। ईरानी हुक्काम का कहना है कि ये बहुत सी जगहों पर होने वाली धमाकों की आवाजें कोरी अफवाह से ज्यादा कुछ भी नहीं है। कई शहरों का मतलब तेहरान, जबकि राजधानी है, तेहरान में हुआ है, कजान में हुआ है, कुम, तबरीज, परंद, केशम, नौशहर, अर्दबिल में कई धमाकों की आवाजें सुनी गई है और दावा यहां तक किया गया कि आईआरजीसी की नेवी कमांडर की मौत हो गई। हालांकि कुछ ही देर के बाद यह बात भी कंफर्म हो गई कि आईआरजीसी के नेवी कमांडर की मौत नहीं हुई है, वो महज अफवाह है। लेकिन जरूरी नहीं कि एक अफवाह को खारिज करने के बाद हर धमाका कोई ना कोई अफवाह ही होगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ईरान के भीतर अफरा तफरी का माहौल है। कई शहरों में हड़कंप मचा हुआ है। बहुत सी तस्वीरें भी सामने आई है सोशल मीडिया पर। लेकिन सोशल मीडिया पर नजर आने वाली बहुत सी तस्वीरें भी आप गारंटी के साथ ये दावा नहीं कर सकते बिल्कुल भी कि वो खबरें सच ही होंगी। लेकिन फिर भी जब माहौल जंग का हो, जब ईरान जंग के दौर से गुजर रहा हो और पल पल की धमाके और पल पल की खबरें इस बात को लेकर अंदेशा पैदा कर रही हैं कि कहीं ना कहीं ईरान में हमला हुआ है, दुश्मन ने हमला किया है। हमला के लिए ये जरूरी नहीं है कि दुश्मन जब धावा बोलेगा तो ऐलान करके आएगा, घंटी बजा करके कोई दुश्मन आपके घर में दाखिल होगा। वो पहले से बिना ऐलान के भी वो घंटी बजा सकता है, बिना ऐलान के भी हमले कर सकता है। इस धमाके की खबरें, ये पूरे जो धमाके खबरें आई हैं वो ऐसे वक्त में आई हैं जब आईआरजीसी यानी ईरान, रूस और चाइना बाकायदा अपना मिलिट्री एक्सरसाइज कर रही हैं, नेवी ड्रिल कर रही हैं और वहीं उसी जगह पर कर रही हैं, स्टेट ऑफ हॉर्मुज के इलाके में ही कर रही हैं, जिस इलाके में खुद यूएस का आर्माडा मौजूद है। बहुत बड़ा जंगी बेड़ा जहां मौजूद है, जो इस इंतजार में बैठा है कि कब अमेरिका, डोनाल्ड ट्रंप अपना बटन दबाएंगे, कब इशारा करेंगे और फिर ईरान पर हमला शुरू हो जाएगा। ईरानी नेवी भी तैयार है, ईरान की पूरी मिलिट्री फोर्स भी तैयार है कि जब भी दुश्मन हम पर हमला करेगा हम वो तो जवाब देंगे, जैसे भी वो बात करेगा वैसे हम बात करेंगे। लेकिन जो खबरें आई हैं उन पर गौर करना जरूरी है। उसमें कई लोगों की मौत हुई है और दो शहर जो बहुत ही अहम है, एक का नाम है बंदर अब्बास, जो कि बंदरगाही शहर है, मिलिट्री और स्ट्रेटेजिकली भी बहुत इंपॉर्टेंट ये शहर है बंदर अब्बास, जो कि हरमुजान सूबे में मौजूद है। वहां भी धमाके हुए हैं। और एक अहवाज शहर है जो कि इराक बॉर्डर के पास मौजूद है, वहां भी ये धमाके हुए हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं बंदर अब्बास में। बंदर अब्बास जो है ईरान का दक्षिण में मौजूद बंदरगाही शहर है। ईरान का ये सबसे अहम इलाका माना जाता है क्योंकि ये बंदरगाही शहर है। और बंदर अब्बास शहर में एक रेजिडेंशियल इमारत होती है और उसमें जोरदार धमाका हुआ। ईरानी मीडिया जैसे कि तस्नीम न्यूज एजेंसी हो गई, मेहर हो गया, इरना हो गया, उसने बंदर अब्बास में होने वाली घटनाओं को कंफर्म किया है कि हाँ, बंदर अब्बास में इस तरह की वारदात हुई है, वहां धमाके हुए हैं। इसमें सबसे गौर करने वाली बात यह है, एक 4 साल की मासूम बच्ची की हलाकत हुई है और इसी जो इमारत में धमाका हुआ था उसमें 14 लोगों के जख्मी होने की खबर है। इसके अलावा कई मीडिया रिपोर्ट्स में इसे गैस लीक बताया गया है। ईरानी हुक्काम ने भी कुछ इलाकों में जो धमाके की आवाजें सुनी गई, खासकर जो बंदर अब्बास में धमाके की आवाज सुनी गई, इसे कहा गया है कि यहां कोई दुश्मन का हमला नहीं हुआ, ना अमेरिका ने हमला किया, ना इजराइल ने हमला किया। ईरानी हुक्काम ने, खासकर आईआरजीसी ने हमले से इनकार किया है। कहा है कि यह गैस लीक हुई है और इसे गैस धमाका बताया जा रहा है। लेकिन जब मुल्क भर में कई इलाकों से इसी तरह जैसी धमाके की खबर सुनी जा रही है तो ये किस हद तक माना जाए कि ईरानी हुक्काम सच बोल रही है। गौर करने वाली बात यह है कि जब भी किसी मुल्क में आफत आती है
उस मुल्क में कोई धमाके होते हैं तो शुरू शुरू में डैमेज कंट्रोल के लिए इन धमाकों को दुश्मन के हमले से इनकार कर दिया जाता है कि नहीं, ये बस नॉर्मल धमाके हैं, कोई हादसा पेश आया, कोई कार का टायर फट गया, इस जैसे बहानेबाजी अक्सर होती रहती है देश दुनिया में। ये एक पैनिक पैदा ना करने की कोशिश होती है कि आवाम के बीच में कोई घबराहट ना पैदा हो, लेकिन बाद में इस बात का खुलासा हो भी जाता है कि हाँ, दुश्मन ने हमले किए थे। हालांकि ईरान ने अभी तक इसको एक्सेप्ट नहीं किया है कि ईरान में कोई दुश्मन का अटैक हुआ है, लेकिन फिर भी जो वारदात जो हालात हाजरा सामने आ रहा है उससे इनकार नहीं किया जा सकता। जो घरेलू गैस लीक होने के दावे किए जा रहे हैं, गौर करने वाली बात यह कि बंदर अब्बास के जिस रेजिडेंशियल इमारत में धमाके हुए हैं उसके निचले हिस्से में बहुत से नुकसान देखे गए हैं, या हो सकता है किसी खास ऑफिशियल्स को या किसी खास टारगेट को निशाना बनाकर एक ही जगह पर तबाही मचाई गई है। कुछ भी हो सकता है। हालात जंग में किसी भी वारदात से इनकार नहीं किया जा सकता, भले ही गवर्नमेंट कुछ भी इनकार करती रहे। बीते साल के दौरान भी बहुत सी ऐसी तस्वीरें सामने आई थी जिसे पहले तो ईरान ने इनकार किया था, लेकिन बाद में वो चीजें सच साबित हुई। इमारत का मलबा बिखरा हुआ है, खिड़कियां टूटी हुई हैं, आसपास की दुकानें, गाड़ियां भी इस धमाके की जद में आ गई हैं। इसके अलावा देखिए, अहवाज शहर में भी धमाके हुए हैं, दक्षिण पश्चिम ईरान में ये मौजूद है और ये इराक के बॉर्डर के पास मौजूद है। इसीलिए इस बात की गुंजाइश ज्यादा हो रही है कि कहीं ना कहीं इसमें दुश्मन ने तो कांड नहीं कर दिया। हालांकि गवर्नमेंट अगर इनकार कर रही तो मानना पड़ेगा भाई। गवर्नमेंट जब कहे कि हाँ, हम पर हमला हुआ है और इधर से मिसाइलें दागने शुरू हो जाए, तब तो माना जाए कि हाँ, हमला हुआ है। लेकिन जब इनकार कर रहे हैं तो फिर उनके इनकार को ही सरकारी जवाब माना जाएगा, और सरकारी जवाब अक्सर नपातुलाही होता है, बहुत सी चीजें छुपा ली जाती हैं। लेकिन खैर, अफवाहों से भी बचना चाहिए। ऐसा ना हो कि सारा ब्लेम गवर्नमेंट पर देते रह जाए और अफवाहें फैल जाएं चारों तरफ और ये मान लिया जाए कि नहीं, बिल्कुल गवर्नमेंट झूठ बोल रही है। ऐसा भी नहीं होना चाहिए। आबाद शहर में भी एक रेजिडेंशियल बिल्डिंग में गैस धमाके की खबर सुनी गई। यहां 4 लोगों की मौत हुई है। अहवाज शहर में 4 लोगों की मौत हुई है। बंदर अब्बास में एक 4 साल की जो है 4 साल की एक मासूम बच्ची का वो फौत हो गई, उसकी हलाकत हो गई और 14 लोग जख्मी हुए। और अहवाज शहर में जो धमाका हुआ है इसमें 4 लोगों की मौत हुई है। और इस मामले में जो फायर डिपार्टमेंट है, फायर ब्रिगेड डिपार्टमेंट, उसने इस बात को गैस लीक के तौर पर पेश किया और कहा है कि ये गैस लीकेज है। हालांकि आईआरजीसी ने सोशल मीडिया पर मौजूद बहुत सी खबरों को अफवाह करार दिया है, बिल्कुल खारिज किया है। उसने ये भी कंफर्म किया है कि किसी भी नेवी कमांडर को निशाना नहीं बनाया गया, कोई भी नेवी कमांडर मारा नहीं गया, और इस तरह की सोशल मीडिया पर जो खबरें चल रही हैं वो कोरी बकवास है, झूठी हैं। तस्नीम न्यूज एजेंसी ने भी अपनी सोशल मीडिया साइट्स पर, ट्विटर हैंडल पर इस बात को कंफर्म किया है कि किसी भी नेवी ऑफिशियल की मौत नहीं हुई, किसी भी आईआरजीसी के नेवी कमांडर की मौत नहीं हुई, हत्या नहीं हुई, कत्ल नहीं हुआ। तो ये चीजें बहुत ही वाज़े तौर पर है, क्लियर हो रही है कि वहां फेक न्यूज का दौर भी शुरू है। हालात जंग में लोगों को परेशान करने का सबसे बढ़िया, ये सब जंगी स्ट्रेटजी होती है। कोई भी फेक न्यूज फैलाना, कोई भी अफवाह फैलाना, ये जंग की एक स्ट्रेटजी भी होती है कि जिस दुश्मन के यहां हमले करना है, जिस दुश्मन के मुल्क में हमला करना है, उसके शहरों को निशाना बनाना है, वहां पहले अफरा तफरी का माहौल बना दीजिए ताकि सेना अपना बचाव ना कर सके, अपने देश की रक्षा ना कर सके, क्योंकि ज्यादा ध्यान भटक जाएगा, लोगों के भाग दौड़ में भटक जाएगा। और अगर गैस धमाके की बात कही जा रही है तो हो सकता है यह धमाका ही हो और इसे नॉर्मल गैस धमाका दिखाने की कोशिश हो रही हो कि भाई कुछ नहीं, बस ये एक कॉमन सा मामला है, बम धमाका नहीं हुआ है बल्कि ये गैस लीकेज है। हो सकता है बाद में ये बात सामने आए कि गुमराह करने के लिए, फौज को गुमराह करने के लिए, आईआरजीसी को गुमराह करने के लिए इस तरह के धमाके किए गए। सबसे बड़ी बात, जो इस वक्त नेवी ड्रिल चल रही है, जब हालात जंग में वॉर एक्सरसाइज हो रही हो, उस दौरान अगर इस तरह के धमाके होते हैं तो लोगों में भी इस बात की अफवाह फैल सकती है, उनको भी इस बात के लिए कंफ्यूजन, वो भी कंफ्यूजन का शिकार हो सकते हैं कि भाई जो धमाके की आवाजें सुनाई दे रही है ना, ये कहीं ना कहीं हमला हो रहा है। मे बी ये ड्रिल की आवाज भी हो सकती है, और ये भी हो सकता है कि दुश्मन ने इस हमले को अंजाम दिया हो, क्योंकि अगर दुश्मन, जरूरी नहीं कि मिसाइल से अटैक करेगा, एयर स्ट्राइक करेगा तो ही, फाइटर जेट भेजेगा तो ही आप मान लेंगे कि हाँ दुश्मन ने अटैक किया है। क्योंकि बाहर से अगर कोई दुश्मन हमला करता है तब तो ईरान में मौजूद जो रशिया के एयर डिफेंस सिस्टम है वो तो उनको कैप्चर कर लेंगे,
लेकिन जब यही हमला देश के अंदर होगा, यही हमला देश के भीतर से होगा, तब उसे कौन सा एयर डिफेंस सिस्टम रोकेगा? किसी के घर में होने वाला धमाका एयर डिफेंस सिस्टम नहीं रोक सकता। वो हवाई मामला है, जब हवा से उनकी जमीन में दाखिल होगा, उनके हवाई हदूद में दाखिल होगा, तब मान सकते हैं आपकी एयर डिफेंस सिस्टम भी एक्टिवेट होगा, उसे रोकेगा, तब ईरानियन मिलिट्री एक्टिव हो जाएगी। लेकिन अगर ईरान के भीतर ही बम धमाके होते हैं मोसाद के एजेंटों के जरिए, मोसाद के खुफिया एजेंसियों के जरिए, तब इसे क्या करेंगे? गौर करिए कि 3117 लोगों की हलाकत हो चुकी है जब से ईरान में बीते 3-4 हफ्ते के दौरान जो प्रोटेस्ट शुरू हुआ दिसंबर के आखिरी महीने में, तब से लेकर ऑफिशियली बताया जा रहा है कि 3117 लोगों की हलाकत हुई है और उसमें बेशतर लोगों के सिर काट दिए गए हैं, उनका कत्ल कर दिया गया है। और जो दुश्मन थे ईरान के, वो बाकायदा इन्हीं प्रोटेस्टर्स की सफों में दाखिल हो रहे थे और उनको कत्ल कर रहे थे जो ईरानियन ऑफिशियल्स थे, जो मिलिट्री फोर्स के लोग थे, जो पैरामिलिट्री फोर्स के लोग थे, जो सिक्योरिटी अहलकार थे, पुलिस फोर्स से जुड़े लोग थे, उनको वो निशाना बना रहे थे, वहीं अंदर से घुस करके वो फायरिंग कर रहे थे। तो आप इस बात से बिल्कुल भी इनकार नहीं कर सकते कि ईरान का जो इंटरनल डिफेंस सिस्टम है वो बेहद लचीला है, बेहद कमजोर है, क्योंकि आपके मुल्क में दुश्मन बहुत बड़ा स्ट्रेटजी बनाता है। आपकी आंखें तब खुलती हैं जब 3000 से ज्यादा लोग मारे जाते हैं, अपने ही लोगों को बचाने के चक्कर में आपके अपने लोग मारे जा रहे हों, तब यह सवाल उठता है कि ईरान जितने दावे बड़े बड़े वो कर रहा है, उतने दावों में सच्चाई नहीं है। हर देश अपना भौकाल बनाता है, शायद ईरान भी इसी टाइप का भौकाल बना रहा हो, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता। जब गवर्नमेंट 3000 से ज्यादा लोगों के मारे जाने की खबर तस्दीक है, कंफर्म कर रही है, तब सवाल उठता है कि एक नागरिक का मारा जाना भी गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है। और 3000 शहरी अगर मारे गए तो अपनी जो इतनी बड़ी नाकामी है वो सारा का सारा दुश्मन पर ही ठीका फोड़ देना ठीक नहीं कि आपके देश में कोई घुसे और मार दे और आप कुछ भी ना कर पाए। तो जाहिर सी बात है ईरान का इंटरनल जो डिफेंस सिस्टम है, सिक्योरिटी सिस्टम है, वो बेहद कमजोर है। और यह भी दिखाता है कि दुश्मन के जासूस, दुश्मन के एजेंट वो बहुत अंदर तक पैठ बना चुके हैं और उनको पकड़ पाना ईरान के लिए बहुत बड़ी चुनौती है। खैर, हम दुआ करते हैं कि ऐसी कोई वारदात ना हो, और अगर दुश्मन उस पर अटैक करे तो ईरान अपने कहे मुताबिक मुंह तोड़ जवाब देने के लिए तैयार है। ईरान मुंह तोड़ जवाब देगा। बीते साल 2025 में जून महीने के दौरान जो 12 दिन में ईरान ने इजराइल को दिन में तारे दिखाए थे, वो दर्शन अगर ईरान को फिर दिखाने का मौका मिला तो ईरान पहले ही कह रहा है कि वो 12 दिन से ज्यादा खतरनाक अपना रूप दिखाएगा। फिलहाल आप क्या सोचते हैं इस बारे में? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में एक नई खबर के साथ। शम्स तबरेज को दीजिए इजाजत। जय हिंद। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल टाइम्स मेल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें।